जय माता दी मित्रों, 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, 12 साल बाद बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में पधारने वाले हैं और इसका इफेक्ट कर्क राशि पे क्या पड़ने वाला है। वैसे भी कर्क राशि पे शनि की ढैया लगी हुई है। करियर से ये लोग अभी परेशान चल रहे हैं। कुछ लोग के काम नहीं बन पा रहे हैं कर्क राशि वालों के, कुछ लोगों की शादियां नहीं हो पा रही है कर्क राशि वालों को, कुछ लोगों को धन लाभ नहीं हो पा रहा है। ये समस्या मैं जानता हूँ आपके साथ में चल रही है। लेकिन ये बृहस्पति का ट्रांजिट, क्योंकि 12 साल बाद वृषभ राशि में लौटकर बृहस्पति आए हैं, बहुत खास है कर्क राशि वालों के लिए। ये कार्यक्रम पूरा जरूर देखिएगा। जी हाँ, ये जो गोचर है 1 मई 2024 में ये गोचर होगा, यानी मेष राशि से वृषभ राशि में बृहस्पति देव 1 मई 2024 में जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं 29 मार्च 2025 तक इसी राशि में रहने वाले हैं और आपकी राशि से ये लाभ भाव में बैठेंगे। जी हाँ, जहाँ यहाँ दिख रहे हैं ना 2 नंबर में बृहस्पति लाभ भाव में बैठेंगे, तो शास्त्र बोलता है लाभे गोचरे जीवा भाग्य पद वृद्धि दायका, यानी लाभ भाव में जब भी बृहस्पति आते हैं तो भाग्य में वृद्धि कर देते हैं, पद में वृद्धि कर देते हैं। तो ये जो लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हैं, कहीं ना कहीं मित्रों की एडवाइस आपको बड़ा लाभ देने वाली है। मित्र आपको बुरी से बुरी परिस्थितियों से निकालने में सहायक साबित होंगे। साथ ही साथ आपको बृहस्पति अच्छी पोजीशन देने वाले हैं, अच्छा पद का लाभ देने वाले हैं। साथ ही साथ कला संगीत में आपकी रुचि जागृत होगी। कुछ आप आर्टिस्टिक चीज़ें करने वाले हैं, कुछ आपके अंदर ऐसी चीज़ें जागृत भी होगी क्योंकि बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ क्योंकि लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो भूमि वाहन का आपका योग बनता है। कोई आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जिससे आपको बड़ा तगड़ा लाभ होगा। तो कुल मिला के लाभ भाव में बृहस्पति ढैया के प्रभाव को कुछ कम करने वाला है। अब बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी होती हैं मित्रों, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो ये कर्क राशि के लिए कैसी रहेगी, चलिए जानते हैं। देखिए, बृहस्पति की लाभ भाव से 5वीं जो दृष्टि है आपके तृतीय स्थान पे है, यानी तृतीय स्थान पे जहाँ 6 नंबर लिखा है वहां पर आपकी दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं भाई बहनों से किसी बात को लेकर मनमुटाव बढ़ सकता है। मन थोड़ा कृपण और अशांत सा रहेगा, मन में बेचैनी बहुत ज़्यादा रहेगी आपकी। और आप एक चीज़ देखेंगे, लोग आपसे ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, आपसे पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप बचकाने सवाल पूछते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपका मन अशांत होगा। कारण क्या है कि बृहस्पति की तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव में है, मतलब 5वीं दृष्टि। इसी प्रकार से बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके 5म भाव में बैठी हुई है। तो ये जो है प्रेम के लिए बहुत लाभकारी है। प्रेम में आपको सफलता मिलेगी, लव एंड रिलेशनशिप ठीक हो जाने वाले हैं। या विद्यार्थियों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आप विद्या करते हैं, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी कर्क राशि है, तो कहीं ना कहीं ये जो गोचर है आपके लिए वारे न्यारे वाला रहेगा। साथ ही साथ जो बृहस्पति की दृष्टि है वो संतान सुख के लिए भी अच्छा है। यदि आपकी संतान नहीं है तो आप संतान होने के योग बनते हैं। यदि संतान है और कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो संतान सुख भी आप प्राप्त होगा। तो ये जो दृष्टि है बड़ी शुभ दृष्टि रहेगी आपके लिए। साथ ही साथ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पे है, जहाँ 10 नंबर लिखा है। तो कहीं ना कहीं कुंवारों के शादी के योग बन जाएंगे, या दाम्पत्य जीवन में, घरेलू जीवन के अंदर पति पत्नी के बीच में या पार्टनर के साथ में मनमुटाव चल रहा है वो भी सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू समस्या का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कर्क राशि पे ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये बड़ा लाभकारी है। लेकिन मित्रों, अगर आप अपने बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई, यानी कि ये तो बहुत शुभ दे रहा है गोचर, लेकिन आपके कर्मों पे भी डिपेंड करता है कि आपने कैसे कर्म किए। वैसे तो जन्म पत्रिका हर कोई बाचे,
जन्म पत्रिका तो हर यूट्यूब में आप देखेंगे भविष्यवाणियां होती भी नजर आएगी, अखबार में भविष्यवाणियां होती भी नजर आएंगी, इनफैक्ट टीवी चैनल पे भी भविष्यवाणियां, और आपके बगल में भी कोई पंडित जी होंगे वो भविष्यवाणियां करते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या ये भविष्यवाणियां सच होती है? क्योंकि कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे कर्म ना बाचे कोई, तो कर्मों के अनुसार ये भविष्यवाणियां अच्छी और बुरी लगती हैं। कुछ कर्क राशि वाले होंगे जिनके वारे न्यारे हो जाएंगे, उनके कर्म है। कुछ कर्क राशि वाले होंगे जिस पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए आपको सबसे पहले अपने कर्मों को ठीक करना, अगर ग्रहों का लाभ लेना है। साथ ही साथ यदि आपको डिटेल में कुंडली का एनालिसिस कराना है और अपनी ही कुंडली का एनालिसिस करना है, ये तो जनरल प्रेडिक्शन है, तो आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के अपनी कुंडली का आप एनालिसिस करा सकते हैं बाय टेलीफोनिक। छोटा सा हमने शुल्क भी रखा हुआ है, वो आप पे करके आप करा सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, अपने उपाय ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको भाई व्हाट्सएप करना पड़ेगा। मित्रों बस इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी कुलदीप जी। कुलदीप जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा रहा है, थोड़ा आप बताएंगे? देखिए, यहाँ आने से पहले मेरा नाम कुलदीप सिंह है। तो ऐसा था जैसे कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था, परंतु इस दरबार में आने के बाद जोशी जी से मिला, प्रकाश जी से मिला, आप लोगों से मिला, तो मेरा घर परिवार, सबसे पहले तो मेरा संतान सुख मिला, जो कि जिसमें मुझे बड़े संकट आ रहे थे। 2 बार बच्चा मिसकैरेज हुआ, परंतु जब जोशी जी ने बताया कि पितर दोष है, उसका निवारण आप करिए, वो किया और विद इन 1 ईयर मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। 1 साल के अंदर? 1 साल के अंदर मुझे पुत्र प्राप्ति हुई, जो कि मेरे लिए एक बहुमूल्य उपहार था। उसके साल भर के बाद ही मुझे ग्रेटर नोएडा में अपने घर मिला गिफ्ट के रूप में। आज मैं अपने घर में रह रहा हूँ पिछले 20 साल से। बिटिया हुई और आज आप लोगों की दुआओं से बेटे का जो आपने काल सर्प योग का पूजा करवाया 1 साल के बाद, आज मेरा बेटा कनाडा में सेटल है, वहाँ जा चुका है हायर स्टडी के लिए। और ओवरऑल सारा देखा जाए तो कि जो मैं चाहता था मुझे अपनी चाहत से भी कई गुना ज़्यादा मिला यहाँ आने के बाद। प्रकाश जी से बहुत अच्छी गाइडेंस मिली और उसको नियमित रूप से करते रहे, आगे भी करते रहेंगे, जिसका कि मुझे ही फ़ायदा हो रहा है। हाँ, आंतरिक शांति में भी फ़ायदा हो रहा है, सुख समृद्धि में भी फ़ायदा हो रहा है, परिवार की खुशहाली में भी फ़ायदा हो रहा है। तो इससे ज़्यादा मैं छोटे शब्दों में यही कहूँगा। बिल्कुल। जैसा गुरुजी ने आपको बताया है उपाय, वैसा आपने उपाय किया है और उसका आपको पूरा लाभ प्राप्त हुआ। बिल्कुल। जैसा प्रकाश जी ने बताया, गुरुजी ने बताया कि जैसे जैसे कोई दान करना है या स्टोन पहनना है या कोई गाय को चारा खिलवाना है, जो भी ABCD बताया वो सब मैं नियमित रूप से किया हूँ। और उस करने के बाद मुझे जो आंतरिक शांति भी मिली और वैभव सुख भी मिला, सांसारिक भौतिक सुख भी मिला, वो अभूतपूर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का। गुरु जी का आशीर्वाद और माता की कृपा हमेशा बनी रहेगी। बहुत बहुत जय माता दी।